बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे इंतज़ार में होंगे। आज हम बहुत ही कम खर्च और कम वक्त रेसिपी फिर लेके आए हैं। आइए देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। जी हाँ जी, आज हमने क्या चीज़ें लेनी हैं, कौन सी चीज़ें दरकार हैं। 1 गिलास दूध लेंगे, 1 कप सूजी लेंगे, हाफ़ कप हम चीनी लेंगे और 1 अदद अंडा लेंगे। ये मेजरमेंट के लिए हमने तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। आपने जिस चीज़ से भी मेजरमेंट करना है आप वो एक बर्तन ले सकती हैं। मेरे पास ये 2 छोटे कप हैं, एक थोड़ा साइज़ में बड़ा है, एक थोड़ा साइज़ में छोटा है और एक मैंने स्मॉल साइज़ का मीडियम साइज़ का कप रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है। उससे मैं दूध की मेजरमेंट कर लेती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपके पास बड़ा कप है तो आपने वो 1 कप सूजी का ले लेना था और वही कप जो है वो हाफ़ जो है आपने चीनी का ले लेना है। उसके साथ 1 अदद अंडा ले लेना है और मीडियम साइज़ का गिलास दूध का लेना है। अंडे को एक बर्तन में डाल के आपने अच्छी तरह फेंट लेना है, बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि जर्दी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जब जर्दी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो आपने फिर इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध को भी तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट तक फेंटना है ताकि वो भी अच्छे तरीके से अंडे के अंदर यकजान हो जाए। अंडा इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए कि हमने इसके अंदर अंडा ऐड किया है। जब तक ये हम ब्लेंड करते हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होगी, मेरे लिए इनाम होगा। इसके बाद हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे में हम ऑयल डालें, वो बर्तन रखेंगे, कढ़ाई, सॉस पैन, जो चीज़ भी आपके पास दरकार है उसमें ऑयल डालें। और ऑयल आपने इतना डालना है कि उसमें सूजी जो है ना वो मुकम्मल गीली हो जाए। उसके बाद आपने वो जो सूजी रखी हुई थी वो उसके अंदर डाल देनी है और उसको हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता भूनना है और बराबर आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि सूजी जो है वो एक साइड से जले ना। और चूल्हा आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है। इसके बाद आप बराबर जब चम्मच हिलाती जाएंगी, ये देखें आपको ऑयल, घी जो कुछ भी आप डालती हैं वो भी साथ साथ नज़र आएगा कि वाकई हमारी सूजी भुनी जा रही है कि नहीं। आपने हल्के हाथों स्लो आपने इसको भूनना है। ये देखें माशाल्लाह बबल्स बनने शुरू हो गए हैं ऑयल के अंदर और सूजी जो है इसका मतलब है हमारी भुनी जा रही है। बबल बनने चाहिए अंदर ज़रूर ताकि पता चले कि वाकई हमारे पास जो घी की मिकदार है वो सही है कि नहीं। आप अगर अंदाज़े के साथ नहीं डाल सकती तो जिस कप से आपने जितनी आपने चीनी ली है इतनी ही आप अंदर घी डाल लें, मक्खन, ऑयल, जितना मेजरमेंट आपने चीनी का किया है इस हिसाब से आप इसके अंदर ऑयल डाल लें। इसके बाद आपने इसको बराबर हिलाते रहना है। जब भीनी भीनी खुशबू आ जाए, वो थोड़ी सुर्खी माइल हो जाए तो आपने इसके अंदर दूध और अंडा जो मिक्स किया था वो ऐड कर लेना है। और साथ साथ आपने चम्मच को ज़रूर हिलाना है ताकि वो नीचे ना लगे। हमारा रेसिपी बना रहे हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपने चम्मच को हिलाना नहीं छोड़ना। जो ही आपने इसके अंदर डालना है दूध को, आपने चम्मच को बराबर हिलाना है क्योंकि हमने इसके अंदर अंडा डाला हुआ है। ये ना हो कि दूध अलग हो जाए और अंडा हमारा अलग हो जाए। और आंच को भी आपने मीडियम टू लो रखना है। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। ऑलरेडी चीनी जब हम डालते हैं तो वो भी थोड़ा पानी छोड़ती है, इसलिए हम चम्मच को बराबर हिलाते जाएंगे। इसके साथ अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखेंगे, सुबहान अल्लाह का विर्द रखेंगे, माशाअल्लाह का विर्द रखेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत डाले, हर चीज़ में बरकत डाले। देखें जी माशाल्लाह ये हमारी जो सूजी है वो भुनी जा रही है। दूध के अंदर भी दूध हमारा खुशक हो रहा है जो हमने इसके अंदर ऐड किया है, अंडे समेत ऐड किया है हमने। और इस तरह देखें वो थोड़ा थिक हो रहा है। आपने इसी तरह आंच को इतना ही रखना है और इसी तरीके से आपने इसको चम्मच को हिलाते जाना है। देखें आपको नज़र आ रहा है कि चीनी और दूध हमारा जो है ना वो बिल्कुल खुशक हो रहा है और इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सूजी है वो ऑयल को छोड़ रही है। अभी मुकम्मल तौर पर हमारा ये
सूजी जो है वो तैयार नहीं हुई, हमारा ये खोया तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसने ऑयल नहीं छोड़ा। जब ये ऑयल छोड़ेगा तब ये हमारा जो सूजी का हलवा या खोया जो भी हम बना रहे हैं, ये देखें उसने कलर भी अपना चेंज शुरू कर दिया होना, और दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया और बर्तन से भी अलग होना शुरू हो गया। जब ये देखें आपके ये बर्तन से अलग हो रहा है, चमचे के पीछे पीछे भाग रहा है, तो आपने इसको देखते रहना है और अच्छे तरीके से भूनते रहना है। अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत डालेगा जब आप माशाल्लाह बोलेंगी, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखेंगी और हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुना जा रहा है और मेरे किचन से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है आज। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, यकीन जाने बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने खोया बनाया है और हम खोया ही खा रहे हैं। आप बाज़ार के खोए जो दूध से खोया बनता है वो वाला खोया भूल जाएंगे और इस तरीके का ही खोया बनाकर खाया करेंगे डेली घर में, और बच्चों को और मेहमानों को भी ज़रूर बना कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आपने जब ये हल्का थोड़ा सुर्खी माइल अंडा हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा येलो हो जाएगा, तो आपने फिर इसको नीचे उतारना है। हम देखते हैं हमारा तकरीबन ये देखें उसने छोड़ दिया है ऑयल जो हमने इसके अंदर ऐड किया था। इस तरीके से आपने भी देखना है, जब इसने भरपूर ऑयल छोड़ दिया तो समझे ये आपकी रेसिपी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर इसका आया है, बहुत ही मज़ेदार खोया तैयार हो गया हमारा। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हर अच्छी चीज़ को देखकर माशाल्लाह बोलें, सुबहान अल्लाह बोलें, अल्लाह ताला की खूब तारीफ़ें करें। सब पाक नाम अल्लाह के हैं, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें गार्निश करेंगे। मैंने एक अदद खजूर के काट कर उसके 2 पीस कर लिए हैं, उसको रखा है। कुछ मैंने किशमिश डाली है और उसके बाद थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ नारियल मैंने कश करके रख लिया हुआ था पहले ही, वो उसके ऊपर डाल रही हूँ। आपने भी जो ड्राई फ्रूट डालने हैं वो डालने, बादाम के भी मैंने कुछ पीसेस कर लिए थे वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार हमारी आज की रेसिपी तैयारी हुई है। बहुत कम वक्त कम खर्च में आप भी ज़रूर ट्राई किए, अपने बच्चों को दें, अपने मेहमानों को दें। इसके साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तमाम घर वालों के लिए और मेरी सब यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती दें। इसके साथ ही ये देखें, मैं ज़रा एक और एंगल से आपको ये दिखा रही हूँ कि वाकई ही ये खोया लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, किस तरीके से अब मैं इस तरह भी इसको सजा सकती हूँ, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। दूसरे बर्तन में इसको अब जब आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकालें, एक प्याली बाउल जो कुछ भी है आपके पास पहले उसमें डालें। वो ज़रा थिक है खोया हमारा, तो वो इस तरह सेट हो जाएगा प्याली में, उसको उल्टा कर लें। और मुझे याद नहीं रहा आपको उल्टा कर दिखाना, तो आप इस तरह कर लेंगी तो आपका भी यही स्टाइल बन जाएगा खोए का। और यकीन माने कोई बंदा जज नहीं करेगा, आप खा कर देखिए, बना कर देखिए। अल्लाह ताला आपके हर खाने में बरकत डाले, आपके हाथ के जायके में बरकत डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।